साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क आपका है या आप एक साइबर कैफे हो, तो अब आपके लिए पैसा कमाने का एक और नया मौका आ चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश रबी उपार्जन वर्ष 2026-27 मूंग और उड़द जिन किसान भाइयों को सरकार को अपनी उपज को बेचना है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप सभी को पता है, हर सीजन में आप काम करते हो। तो अब आप अपने केंद्र को पंजीयन केंद्र कियोस्क के रूप में रजिस्टर कर सकते हो। इसका आईडी पासवर्ड आप पा सकते हो, ताकि इस पोर्टल पे लॉगिन करके ये पंजीयन केंद्र कियोस्क मूंग उड़द, यहां पे आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैप किया गया है। आईडी आपको मिल जाएगी, आईडी पासवर्ड, तो आप यहां से लॉगिन करके किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अपने लिए तगड़ी कमाई कर पाएंगे। तो ये आईडी कैसे मिलने वाला है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो के भीतर मैं आपको साझा करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं। साथियों, आपके लिए हमने शुरू किया है सीएससी का फ्री कोर्स। कोई पैसा नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलने वाली हैं। बस आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में डिजी डुंडी इन्फो ऐप का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड करिए और फ्री कोर्स को जाकर के देखिए और बहुत सारा काम सीख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आना है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे। अब उपार्जन कियोस्क के लिए एमपी ऑनलाइन हो चाहे साइबर कैफे हो, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन रजिस्ट्रेशन में गलती करते हैं, जिसके कारण से उनका आईडी अप्रूवल नहीं होता है। तो वो सारे ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से करना है ताकि आपका फास्ट अप्रूवल हो जाए। सबसे खास बात क्या है कि ये आईडी लेने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी पैसा खर्च करना नहीं होता है। बिल्कुल फ्री में आपको ये आईडी मिलती है और आप इसमें काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आप अगर सीएससी वीएलई हो तो आपको क्या करना है, यहां पे सर्च करना है ई उपार्जन, ई उपार। जैसे आप इतना लिखेंगे ना ई उपार्जन, आपके सामने पहला ही यहां पे खुल के आ जाएगा सर्विस एमपी ई उपार्जन इन एग्रीकल्चर। इस पे क्लिक कर देना तो ये आपको खुद रिडायरेक्ट कर देगा इस वेबसाइट में। अब यहां पे आप देखिए पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए पंजीकरण, यहां पे एक अलग ही ऑप्शन आपके लिए दिया गया है कि यहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो। यहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। लेकिन यहां तक तो सारे भाई बहन हो सकता है कि आ जाते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन में ही सबसे ज्यादा भाई बहन त्रुटि करते हैं, एक छोटी गलती करते हैं, जिसका ये होता है कि आपका फिर आईडी एक्टिवेशन नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, कियोस्क सीएससी पंजीकरण निर्धारण मूंग उड़द, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे आपकी आती है। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो ध्यानपूर्वक आपको करना है, निश्चित ही आपकी आईडी अप्रूवल होने वाली है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा साथियों कि अगर आपका चयन अटल ई सेवा केंद्र में हुआ है ग्राम पंचायत में, तो आगे आने वाले आपके लिए बहुत शानदार अवसर होने वाले हैं। नए नए सरकारी काम आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए जरूरी है आपके पास होना ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्योंकि जो भी एमपी डिस्ट्रिक्ट पर सर्विसेज अभी लाइव है, आने वाले समय में और जो लाइव होंगी, उसके लिए आपके पास ये होना ही चाहिए। अगर आपका डीएससी नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि उस पोर्टल पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं वो नॉर्मल जेपीजी या पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होती है। उसमें आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर के जरिए डीएसडी फाइल बना करके अपलोड करनी होती है। तो अगर आपके पास ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, ये बनवाना चाहते हैं या बना हुआ था, निरस्त हो गया, एक्सपायर हो गया, तो हम सबसे कम पैसे में घर बैठे पूरा कंप्यूटर सेटअप करके जावा कंप्रेस सॉफ्टवेयर सारा इंस्टॉल करके आपको देते हैं। तो अगर आपको डीएससी बनवाना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक भी है, आप मुझे मैसेज जरूर कर देना। तो साथियों, यहां पे सबसे पहले तो आपको अपना जिला चुनना पड़ेगा। जो भी आपका इस लिस्ट में जिला, हर एक जिला आपका यहां पे आ जाएगा, तो आपको जिला चुनना है। इसके बाद आपको अपनी तहसील चुन लेनी है कि जो भी तहसील आपकी है। इसके बाद किस गांव में आपका कियोस्क है
वो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी आपका है वो आप यहाँ से मान लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए। फिर संस्था का प्रकार चुने, यहाँ पे गलती मत करना। यहाँ पे अगर आपका CSC है तो CSC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, MP ऑनलाइन है तो MP ऑनलाइन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपकी ID अप्रूवल होती है। तो CSC है तो कॉमन सर्विस सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो CSC ID होती है जिससे हम डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करते हैं, वो ID यहाँ पे फिल कर देना। संचालक का नाम जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा वही डालना। आधार नंबर यहाँ पे भरना है, फिर से आधार नंबर, मोबाइल नंबर ये आपको करना है। इसके बाद टिक करके अपना मोबाइल वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटर की जानकारी प्रविष्ट करनी है। अगर आपका कोई अन्य ऑपरेटर है तो यहाँ पे उसकी जानकारी फिल कर सकते हैं, वरना आप स्वयं संचालक ऑपरेटर हैं तो अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए दोबारा से। आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फिर से आपको। और यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है साथियों, सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो यहीं पे आपकी होती है पंजीयन प्राधिकरण पत्र में। आपको क्या करना है कि आपका जो CSC का सर्टिफिकेट है या MP ऑनलाइन का सर्टिफिकेट है वो और आपका जो आधार कार्ड है उसको एक ही PDF में मर्ज करना है। दोनों डॉक्यूमेंट को एक PDF बनाना है और उस PDF को यहां पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस चूज फाइल पे आपको ब्राउज करके और यहां पे अपलोड करके यहां से आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहां पे आपको क्या मिलेगा, अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है। इस अपलोड पे क्लिक करके आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बता सकते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, और फिर सारी डिटेल अगर आपकी सही होती है तब खाद्य विभाग की तरफ से आपका ID अप्रूवल हो जाता है और आप फिर ई-उपार्जन इस पोर्टल पे लॉगिन करके किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन करके अपने लिए अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके आसपास किसान भाई हैं जो उड़द मूंग का उपार्जन करते हैं और अपनी फसल को सरकार को बेचना चाहते हैं तो आप उनका रजिस्ट्रेशन करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके जिले से जुड़ी जो भी नई नई अपडेट्स आती हैं, नए प्रोजेक्ट, नई सर्विसेज आती हैं, वो मैं आपको शेयर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।